प्रवाह। मनु शत्रुपा की पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। सती मैया की कथा आती है, भगवान भोलेनाथ के विवाह का वर्णन आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा की सभा बैठी हुई थी। उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सारे देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया। भगवान भोलेनाथ बैठे रहे तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। बताओ, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। क्रोध के मारे आंखें लाल हैं, लेकिन मुस्कुरा करके कहता है, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानाम च मत्सरा। हे ऋषियों, हे साधुओं, आप ध्यान से सुनो। मैं क्रोध के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूत प्रेत के साथ रहने वाले शंकर, इसको समाज का ज्ञान नहीं है, जबकि क्रोध में बोल रहा है। भगवान भोलेनाथ तो बैठे हुए हैं। महाराज मन में उसने ठान लिया कि मैं भी इनका अपमान करूंगा, और वहां से चला गया अपने घर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। करुणा के सागर है, कृपा के सागर है, लेकिन यदि कोई भगवान का विरोध किया, भगवान के खिलाफ गया, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ कठोर भी हो जाते हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ करके आए। दक्ष ने प्रतिज्ञा किया कि इनका मैं अपमान करूंगा, यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई निमंत्रण नहीं भेजा। आकाश मंडल से सारे अप्सराएं जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर। अप्सराएं गान करती हुई जा रही हैं। तो सती मैया पता लगाई तो पता चला पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के पास आई। भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, मुझे ऐसा पता चला है। देखो माताओं की चालाकी। अच्छा, माताओं जो माताएं हैं पहले भी चालाक थी, आज भी हैं। हाँ, माता जी ने कहा क्या कि प्रभु मैंने सुन रखी हूं, मुझे पता चला है कि आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहा कि हमारे बाप के घर यज्ञ हो रहा है, हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। प्रजापतस्ते स्व ससुरस्य सांप्रतम। मैंने सुन रखा है आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, मतलब आपकी ज्यादा रिश्तेदारी है, आपका ज्यादा संबंध है। तो यदि आज्ञा हो तो मैं जाऊं? भगवान भोलेनाथ बोले नहीं। बोले क्यों? बाप, भाई, गुरु आदि के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले हाँ जाना चाहिए, लेकिन जब किसी कारणवश पिता, भाई, गुरु बुलाना भूल गया हो तो। यदि जानबूझ करके गुरु ने नहीं बुलाया, पिता ने नहीं बुलाया, भाई ने नहीं बुलाया, तो वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे आपके पिताजी ने अनजान में नहीं बुलाया, जानबूझ करके आपको नहीं बुलाया है। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां पे सम्मान नहीं वहां पे नहीं जाना चाहिए देवी, इसलिए मैं मना करता हूं। अब माताओं का हट भैया, एक बाल हट और एक स्त्री हट। कोई काम बिगड़ जाए
तो मैया यदि हट ठान ले तो राजा दशरथ को भी बात माननी पड़ती है। कोप भवन में चली जाए, बात मानो ना तो मैं के चली जाऊंगी। हाँ, धमकी भी बड़ी जोर की, मान लो जी ना मैं के चली जाऊंगी। और जाओगी कहां, मैं के ही है। और बातें भी काम ना चले तो अस्त्र चला में। अस्त्र का है, एक बालक और एक स्त्री, दोनों के पास अचूक अस्त्र है। जब कोई अस्त्र काम नहीं आता तब इनके आंख में आंसू आता है। और जैसे आंसू आता है तो चाहे माँ बाप हो चाहे पति देवता पिघल जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, पूरी व्यवस्था है अपनी बात मनवाने की। तो मैया ने कसो आंखन में आंसू आएंगे ना, मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन देख ताक करके जाइए, समझ करके जाइए वहां व्यवस्था क्या है, कैसे आपको बुलाया नहीं गया है। आगे आगे सती मैया, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ ने सैनिकों को भेज दिया, भैया चले जाओ, देखना कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका एक कारण और है कि सती मैया जब गई है, यज्ञ में प्रवेश की है, तो क्यों किया, क्यों इस शरीर को समाप्त किया, उसका भी एक वर्णन आता है। एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार भगवान भोलेनाथ सती मैया कुंभज ऋषि के पास गए। वहां राम जी का कथा सुने, बड़ा विधि विधान से ऋषि महाराज ने कथा सुनाया, लेकिन माता जी ने वहां भी कथा ध्यान से नहीं सुना। देखो, माताओं की तो बहुत बड़ी कृपा है, माताओं से ही ध्रुव प्रहलाद जैसे संतान पैदा हुए हैं, लेकिन माताओं की कमी भी है। भगवान भोलेनाथ तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन माता जी बीच बीच में झपकी भी मार ले रहे हैं। वैसे यहाँ की माताएं बड़े ध्यान से कथा सुनती है। तो बोलो राधे राधे। हाँ, घर पे नींद पूरी नहीं हो तो चलो प्रांगण में एक नींद मार लेते हैं, क्या जाता है। कोई मैया सो रही, बगल वाली बोली क्यों जी सो रही हो क्या? नहीं नहीं, ध्यान से कथा सुन रही हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। कुंभज ऋषि के पास गए, कथा सुने। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुन करके गदगद हो गए, लेकिन माता सती ध्यान से कथा नहीं सुनी। और वहां से चले तो भगवान भोलेनाथ राम जी की बड़ाई किए जा रहे हैं, बड़ाई किए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। राम की कथा सुना, बड़े भाव के साथ चले आ रहे हैं। लेकिन राम जी सीता जी को खोज रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, सीता जी की खोज में राम जी लगे हुए हैं। इस दृश्य को सती मैया देखती, उनको आश्चर्य होता है कि जिस परमात्मा की गुणगान भी ऋषि महाराज ने किया, क्या ये वही परमात्मा है जो पक्षियों से, पौधों से, लता पत्रों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा? उनके मन में संदेह हो गया।
देखगे हे मृग मधु कर श्रेणी, देखगे हे मृग मधु श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मन में शंका हुआ, भोलेनाथ जी जान गए कि इनके मन में संदेह हो गया। भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया। शिव हे प्रणाम मनाए मन की, शिव ही प्रणाम मन कीन्हा। शिव ने मन में ही राम जी को प्रणाम किया। आगे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं इतनी दिव्य कथा और इनके मन में संदेह। अपने स्थान पे आगे कैलाश पर्वत। तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछ बैठी कि प्रभु क्या ये वही राम है जो ऋषि महाराज कथा सुना रहे थे? ये वही राम है जो सीता जी को खोज कर रहे हैं? बोले हाँ वही राम है, वही विधाता है, वही परमात्मा है, वही जगदीश्वर है। सोम इष्ट देव रघुवीरा, सोम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाय सदा मुनि धीरा, सेवक जाय सदा मुनि धीरा। एक बार त्रेता युग माहि, एक बार त्रेता युग माहि। हाँ मेरे इष्ट प्रभु श्री राम यही है जिनकी साधु संत ऋषि मुनि सेवा करते, वही भोलेनाथ है, वही प्रभु श्री राम है। बोले नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा लेना, तो किन जाए परीक्षा लेहो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सती मैया पहली गलती कहां किया? कुंभज ऋषि के पास। दूसरी गलती अब जा रही परीक्षा लेने, अब तीसरी गलती करेंगे। गलती क्या किया? सीता जी का रूप बनाया और राम जी के आगे से होकर के जा रहे हैं। जैसे ही राम जी ने देखा, प्रणाम किया और राम जी ने कहा कि आप अकेले घूम रही हैं, वृष केतु कहां है, भोलेनाथ कहां है? लखनलाल जी नहीं पहचान पाए, लेकिन राम जी ने पहचान लिया। अकेले कहां घूम रही हैं आप, इस जंगल में, इस वन में? भगवान भोलेनाथ कहां है? अब सती मैया को आश्चर्य हुआ, ये तो मुझे इन्होंने पहचान लिया। सती मैया ने आंखें बंद करी अपनी, तो जहां भी ध्यान जाता है वहां सीता राम जी ही उनको दिखाई देते हैं। लखनलाल जी ने कहा राम जी से कि भैया ये माता जानकी तो यहाँ पे, हम लोग फालतू इधर उधर भटक रहे खोजने के लिए। उसी समय राम जी ने प्रणाम कर लिया और पूछ लिया। सती मैया जहां भी देखती हैं वहां पे सीता राम जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा लेकर के आई, भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठी। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, आपने परीक्षा लिया? और कहो बहोरे कहाँ वृष के, बहोरे कहाँ
वृष के तो विपिन अकेले बिरह के हेतु विपिन अकेली फिरों के हेतु कहो बहोरी कहाँ वृष के तो कहो बहोरी कहाँ वृष के तो। राम जी ने पूछा कहाँ घूम रही हैं आप, वृषकेतु कहाँ है? अब घबराई आ गई वापस भगवान भोलेनाथ के पास बैठी। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले आपने परीक्षा लिया? हाँ परीक्षा ले लिया मैं। बोले कैसे लिया? परीक्षा आपने कैसे लिया? कछु ना परीक्षा लीने गुसाई कछु ना परीक्षा लीने कछु ना परीक्षा लीने गुसाई कछु ना परीक्षा लेने गुसाई। इन्हें प्रणाम तुम्हारे गाई इन्हें प्रणाम तुम्हारे गाई कछु ना परीक्षा लीने गुसाई कछु ना परीक्षा बस आप जैसे प्रणाम करते हो वैसे हमने प्रणाम कर लिया और कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ समझ गए झूठ बोल रहे। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा तो माता जानकी का रूप बना करके गई है। अब माता जानकी माता है तो भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया। तवे शंकर देखा हर ध्याना तवे शंकर काली सेवा करते हुए सती जो कीन्ही सती जो कीन्ही चरित्र सब जाना तवे शंकर देखा हर ध्याना तवे भगवान ने ध्यान किया। ध्यान करके देखा तो पता चला महाराज ये तो माता जानकी का वेश बना करके गई है। उसी समय मन से त्याग कर दिया। जीव संकल्प बिना मन माही सेव संकल्प कीने मन शिव संकल्प गिने मन माही सेव संकल्प कीने मन या तन सती भले या तन सती भेंट अब नाही या तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प तेरे मन माही शिव संकल्प तेरे मन माही तेरे मन माही तेरे मन माही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से आपसे भेंट नहीं होगा। माता सती बगल में बैठी थी। शंकर भगवान भोलेनाथ ने उनको सामने बैठने के लिए कहा क्योंकि माँ को बगल में नहीं बैठाया जाता। यदि सीता का रूप धारण की है तो सीता तो माँ है, इसलिए सामने बैठा दिया। देखो जो अपराध है
जो नारी जाति है, जब जब पुरुष की बात नहीं मानी तब तक उसको कष्ट का सामना करना पड़ा है। माता जानकी लक्ष्मण की बात नहीं मानी, रावण ले गया। सती मैया भगवान भोलेनाथ की बात, माताएं तो महान है। नारी निंदा न करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद। निंदा नहीं है, लेकिन जो गलती किया तो उसको भोगना भी पड़ा। इसलिए माताओं को चाहिए कि पहले कोई बात सोच समझ ले, फिर आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। सती मैया आज पहुंचे अपने पिता के यज्ञ महोत्सव में। महाराज उधर से पिताजी आए, बेटी को देखा, मुंह फेर करके चले गए। बहनें आई, मुंह फेर करके चली गई। एक माँ मिली, बड़े प्रेम से गोद में बिठाया, गले लगाया और कहती, बेटी जब आपको नहीं बुलाया गया था तो आप क्यों आई? बड़ा अपमान हुआ, बड़ा दुख हुआ। उठ करके यज्ञ मंडप में गई, वहां पे सारे देवताओं को आसन दिया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई आसन नहीं। और भगवान भोलेनाथ का आसन न होने के कारण उनको और अपमान लगा। अपने पिता को कहते हैं, रे दक्ष मूर्ख, जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं है वह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। बिना भगवान भोलेनाथ के कौन सा यज्ञ पूरा हुआ है? घमंड के कारण, अहंकार के कारण तुमने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। और जहां पे पति का अपमान हो वहां पे पत्नी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए सती मैया ने अपने शरीर को यज्ञ को समर्पित कर दिया। लेकिन मैया जाते जाते प्रभु से एक प्रार्थना की, प्रभु जब जब मैं आऊं, जब जब मेरा प्राकट्य हो, जन्म हो, तब तक आप ही मेरे पति रूप में प्राप्त हो। तेहि कारण हिम गृह घर जाई, तेहि कारण मेरी गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण मेरी गृह जाई। जनमी कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही सती मैया हिमांचल के घर आकर के जन्म ले। हमारा देवऋषि नारद आए, सारे विधि विधान पूजा पाठ किए, कन्या के भविष्य को भी देखा, वो भी बता दिया। उधर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, सारे देवता उनके विवाह के लिए जा रहे हैं। कथा तो बहुत विस्तार से, लेकिन अभी और भक्तों की कथा है तो उनमें भी जाना है। थोड़ा संक्षेप में, भगवान भोलेनाथ के पास देवता लोग गए, महाराज आप विवाह कर लो। बोले नहीं करूंगा। अरे बोले मान जाओ, विवाह के लिए कहा जा रहा है। बोले नहीं, विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? राम के भजन से दूर हो जाएगा।
इसलिए विवाह नहीं करो। तो भगवान विष्णु आए, महाराज विवाह कर लो। अब विष्णु की कैसे बात काटे, स्वामी सखा सीए पिए के 3-3 रिश्ता है। भगवान गोविंद ने कहा कि ज्यादा नाटक नहीं करो, विवाह कर लो। विवाह की बात आई हुई है, सिफारिश न करवाओ। विनोद चलता है दोनों लोगों में, एक दूसरे को अपना मालिक मानते हैं, एक दूसरे का अपने आप को नौकर समझते हैं, और सखा का भाव है। भगवान विष्णु ने कहा तैयार हो गया, विवाह की तैयारी होने लगी। उधर सती मैया ने शरीर का त्याग किया, फिर यज्ञ को विध्वंस किया गया, जो जैसा था उसको सजा दिया गया। पार्वती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ तैयारी होने लगी। अब जब दूल्हा होता तो उसकी सजावट होती है, भाई सौंदर्य का व्यवस्था होना चाहिए। कान में कुंडल, सर पे मुकुट, पटका उटका अच्छे चाहिए। भगवान भोलेनाथ की सजावट होने लगी, ध्यान देना। तो भगवान भोलेनाथ के गणों ने कहा कि महाराज मुकुट चाहिए आपके लिए, मोर का पंख भी चाहिए, मयूर पर। अरे बोले मैं ऐसे ठीक हूं, चलो ऐसे बारात ले चलो। अरे बोले नहीं महाराज, दूल्हा बने हो। अच्छा जो साथ के रहते हो कह सकते हैं। बोले ऐसे अच्छे लग रहे हो आप, दूल्हा बने हो, दूल्हे जैसे तो बन जाओ। तो उन्होंने भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि भैया मेरी जो जटाएं बड़ी हो गई हैं, इसको गूंथ करके जूड़ा बना दो, मुकुट हो जाएगा। मुकुट बन गया। अब मुकुट के ऊपर मोर का पंख चाहिए। बोले महाराज मोर का पंख कहां से लाऊं? अरे बोले नाग देवता है, तो एक सर्प को घुमा करके मोर पंख बन गया। तैयारी हो रही। कुंडल चाहिए, तो बोले कहां से व्यवस्था करें? ओ सर्प है, उसको उठा करके बनाओ। कान में कुंडल सर्प की, गले में माला सर्प की, हाथ में कंगन सर्प की, श्रृंगार हो गया। सब तो हो गया, थोड़ा सा पाउडर वगैरह चाहिए, चेहरा सुंदर लगे। बोले बगल में भस्म, चिता की भस्म, उसको लाओ। सजाए गए भोलेनाथ। अब सवारी चले। जब सवारी चलने की बात हुई तो सारे देवता अलग अलग होकर के चलने लगे। क्यों? बोले महाराज दूल्हा है ऐसा, हम लोगों की शोभा बिगड़ जाएगी। वही सारे देवता गहने आभूषण पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, बड़े साज सज्जा साथ जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गीत गान हो रहा है। अब भगवान भोलेनाथ अजीब श्रृंगार है। कंगने कंकने पहरे व्याला, कंगने कंकन पहरे व्याला, जटा मुकुटे अहिमा, जटा मुकुटे अहिमा मुकुटे अहि मोरे सवारा, जटा जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता। काली सेवा करते हुए जय राम जय जय राम, श्री राम
सजावट होने लगी। सारे देवताओं ने कहा इनके साथ चलेंगे, शोभा बिगड़ जाएगी, तो सारे देवता अलग हो गए। एक गण ने आकर धीरे से बोला, भगवान भोलेनाथ, अरे कम से कम अच्छे शेरवानी सूट तो पहन लो, अच्छे कपड़े हो जाए। अरे बोले नहीं नहीं सब ठीक है। अरे बोले वहां दूल्हा बन करके जा रहे हो, दिगंबर बाबा बन के नहीं जा रहे हो। तो एक गण ने बागंबर लाया, वो भगवान भोलेनाथ को पहना। जनेऊ भी है सर्प का, बैल के ऊपर विराजमान हो गए। जब सारे देवता चले गए, भगवान भोलेनाथ अकेले बचे, तो आदेश किया कि भैया सारे भूत प्रेत को आदेश करो सब आ जाए। बोले मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मंत्र पढ़ा गया, मरा दुनिया भर के पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। भारत के भी भूत थे, भारत के बाहर के भी भूत थे, कुछ अमेरिका से भी चल करके आए, अलग अलग देशों से भूत आए। तो जो भारत के भूत आए वो बोलते थे हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जयकारी कर रहे। अब भाई देखो भाषा अलग होती है। तो जो विदेश के भूत थे, अब हे भोलेनाथ तो जानते नहीं, बोले हाय भोलेनाथ, हाय भोलेनाथ। हाँ अपनी भाषा हो तो ये अलग अलग देश। सारे भूत आगे, भगवान भोलेनाथ की बारात सज गई। अब भूतों को लेकर के भगवान भोलेनाथ जा रहे। जस दुल्हा तस बनी बारात। अब भगवान विष्णु ने कहा जैसे दुल्हा थे वैसे बारात इनकी बन गई। अब बारात लेकर के भोलेनाथ कहां पहुंचे? हिमाचल के घर के बाहर, जहां जनवास की व्यवस्था होती है। तो महाराज सजावट करने के लिए लोग आ गए। जो सजावट कमेटी का अध्यक्ष था वो अपना माला, मोटी माला लेकर के दूल्हे का स्वागत करने के लिए आ रहा है। तो भगवान विष्णु को देखा सब लोगों ने, आगे आगे भगवान विष्णु थे, देखा। तो लोगों ने सोचा यही दूल्हा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के, लक्ष्मी माता बगल में बैठी हुई चले आ रहे हैं। तो जब नगरवासियों ने देखा तो बोले यही दूल्हा, यही दूल्हा है। तो भगवान विष्णु का इतना सुंदर रूप देख करके मोहित हो गए। बोले जब दूल्हा इतना सुंदर है तो बाराती कितने सुंदर होंगे। जाकर के पूछे भैया आप ही दूल्हा? बोले नहीं मैं दूल्हा नहीं। बोले जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तुरंत भाव बदल गया उनका कि भैया जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर है। अभी तो पता नहीं दूल्हा कहाँ है। तो सब लोग जितने देवी देवता थे सब अपने अपने निवास स्थान पे बारात ठहरती है। अब तो नया सिस्टम चल गया, वो क्या होता है बरमाला जयमाला किया, सब खाए पिए चले गए। पहले क्या होता था, बारात जनवास में ठहरती थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन तक ठहरती थी। विधिवत तरीके से ब्याह होता था, मान सम्मान होता था। अब क्या भैया यहाँ शादी में जाके दूसरी शादी में जाना है, वहां भी नेक ने छोड़ देना है, चलो जल्दी चलो, बोलो राधे राधे। घर से बारात नहीं, वही मिल लेंगे, हाल में आ जाएंगे केवल खाने के लिए। अरे शोभा बढ़ाओ उसके घर जाकर के, घर से बारात लेकर के जाओ। है पूरा तरीका ही बदल दिए महाराज, क्या करो। जस दूल्हा तस बनी बारात। अब आजकल भी शादी का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी अदा हो रही है। भगवान भोलेनाथ सबसे पीछे थे, सब देवता अपने अपने स्थान पे चले गए। उधर से स्वागत कमेटी के अध्यक्ष माला लेकर के आए स्वागत करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर मोर मुकुट के रूप में नाग देवता बैठे हुए हैं। नाग देवता ने विचार किया कि भैया अभी तो हमारे सामने वो बजाई जाती थी, क्या बोलते हैं उसको, बीन। हमारे सामने बीन बजाई जाती थी, आज इतनी मोटी माला लेकर के ये क्या चक्कर है। तो इधर से अध्यक्ष साहब माला लेकर के जा रहे हैं, उधर से नाग देवता बढ़े जा रहे हैं। जैसे माला स्पर्श हुआ उन्होंने फुंकार। एक संत ने विनोद किया, आनंद कल्याण जी का एक संगीत गीत है, मेरा तन डोले मेरा मन। तो जैसे ही सर्प ने उनको फुंकार मारा, वो जमीन पे धड़ाम से गिर पड़े और जमीन पे
छटपटाने लगे। और कैसा भी जो उनको छुए वही गिर जाए, जो छुए वही गिर जाए। अब सब खड़े खड़े नाचना अलग बात है, सब सोए सोए नाच कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक गण से पूछा, भैया ये कौन सा नृत्य है? आजकल डांस के अलग अलग प्रकार है। बोले स्लीप डांस चल रहा है, सोए सोए डांस कर रहे हैं। महाराज जितने सभा में लोग थे सब देख करके डर करके मूर्छित हो गए। अब थाली सजा करके मैया आ रही हैं दूल्हे बाबा की आरती करने, और जैसे ही दूल्हे को देखा महाराज थाली कहीं गई, मैया कहीं गई। मैया हो गई मूर्छित। पार्वती मैया झरोखे से भोलेनाथ को देख रही थी। उन्होंने अपने नेत्र से भोलेनाथ की आरती उतारी और कहती हैं कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से भगवान भोलेनाथ हमें पति रूप में प्राप्त हुए हैं। उनकी आरती उतारने के लिए इस थाली और दीपक की क्या जरूरत है? अपने नयनों से आरती उतारी। बोलिए शंकर भगवान की। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, चले लेने दुल्हनिया। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया। हाँ सबने मिल करके शिव को सजाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। जय हो। नंदी पिए आगे पे चढ़ के चले आगे। देखिए भोले बाबा की शादी है, दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाँ सर्प के फन का मोरे बनाया, सर्प के फन का मोर बनाया। अरे माथे पे चंदा और शीश पे गंगा, माथे पे चंदा या शीश पे गंगा। कान पे भभूति लगाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया। सबने मिल करके शिव को सजाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। नंदी पे चढ़ के चल दिए आगे, नंदी पे चढ़ के चले दिए आगे। भूत चुड़ैल सब पीछे पीछे भागे, भूत चुड़ैल सब पीछे पीछे भागे। देव ऋषि सब गाते बजाते, देवर से सब गाते बजाते। नारद जी वीणा छनकाते, नारद की वीणा छनकाते। भोले ने डम डम जब डमरू बजाए, ताली सेवा करते हुए
बारात पहुंच गई। और तो खाने में क्या क्या है? जय हो। कोई जलेबी काट रहा है, कोई जलेबी काट रहा है, और कोई रबड़ी चाट रहा है, कोई रबड़ी काट रहा है, एक तो गुस्से में चीख पड़ा है, एक तो गुस्से में चीख पड़ा है। क्या बोला? मेरा रसगुल्ला किसने चुराया? जय हो। दोनों हाथ खोल लीजिए, बोलिए शंकर भगवान जय हो। भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को हरि बोल। भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया, हिमाचल नगरिया चले लेने दुल्हनिया। सबने मिलकर के शिव को सजाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, भोले बाबा हो। जय जय भोलेनाथ। दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए, अरे नंदी पे चढ़ के चले दिए आगे, नंदी पे चढ़ के चल दिए आगे, भूत चुड़ैल सब पीछे पीछे भागे, भूत चुड़ैल सब पीछे पीछे भागे, देव ऋषि सब गाते बजाते, देवर से सब गाते बजाते, नारद जी वीणा छनकाते, नारद के वीणा खनकाते, भोले ने डम डम जब डमरू बजाया, ताली सेवा करते हुए, हरि बोल बम बम भोले। भोले ने डम डम जब डमरू बजाया, भोले ने डम डम जब डमरू, तो सती सर ने ठुमका लगाया, भोले बाबा को दूल्हा बनाया, 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 दूल्हा बनाया। बोल भोलेनाथ महाराज ने निवेदन किया कि भगवान किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था पे कहीं पे भी मिल सकते हैं।